हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पिंकेश मैथमेटिक्स क्लास। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सब मस्त होंगे। चलिए फिर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो, जो कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। बहुपद का पार्ट 1 के बारे पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लेकर आए हैं पार्ट 3। ठीक है, चलिए पार्ट 3 में जो पढ़ना पड़ेगा, हम लोग अभी जो तत्काल इस चैप्टर में पढ़ के आ रहे थे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पढ़ रहे थे। अर्थात हमारे चैप्टर के अनुसार जो सवाल था, तो उसमें सवाल में कर रहा था तो शून्यक ज्ञात कीजिए बहुपद का, और उसके बाद गुणांक और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हम लोग पहले भी कर चुके, पहले वीडियो में कर चुके हैं। चलिए फिर एक बार आप लोगों के लिए अगला सवाल है, जो कि ये सवाल जो है बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए ये पूछा हुआ इसलिए है क्योंकि आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा थोड़ा सा अजीब सा सवाल, लेकिन है बहुत आसान। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं, शून्यक निकालने का है। तो याद कीजिए शून्यक निकालने के लिए क्या बोलते हैं, अंतिम और प्रथम को गुना करेंगे। जो कि यहाँ कम से कम अंतिम प्रथम गुना करने के लिए हमको चाहिए 3 पद, जो कि 3 पद नहीं है, यहाँ केवल और केवल 2 ही पद है, एक 4u² और 8u²। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं, दोनों में जो कॉमन आ रहा है पहले वो ले लें, क्योंकि कल कॉमन के बारे में बताए थे। कॉमन वह चीज़ है जो कि दोनों में मिलता है। अगर मान लो दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, जो दोनों में मिलेगा वो क्या कहलाएगा, कॉमन, और जो दोनों में नहीं मिलेगा वो क्या कहलाएगा, अंतर। ठीक है, चलिए तो अब देखिए दोनों में कुछ नहीं तो क्या मिल रहा है मेरे ख्याल से, तो देखिए तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों में 4 मिल रहे हैं। ठीक है, 4 एकम 4 4, तो अगर 4 देखो, इसको 4 यूं का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4 गुने यू। ठीक है, अब लिखेंगे तो देखिए 4 जो है यूं भी है, फिर 8 यूं को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 गुना यूं। तो अब देखिए 4 और 4 मिल चुका है आप लोगों का। ठीक है, और एक यूं भी, तो कहने का मतलब इसको और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन। अर्थात 4 यूं जब कॉमन लेंगे तो अब बताइए 4 यूं ले लें तो बचा क्या, यहाँ यूं बचा हुआ है। ठीक है, माइनस 4 दूना 8, सिर्फ ये बचा क्योंकि यूं ले चुके हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए, क्योंकि हम लोग को शून्य ज्ञात करने का रहा था, तो निकालिए अब शून्यक के लिए। ठीक है, शून्यक जब निकालेंगे तो देखो 2 पार्ट में बटा हुआ, एक 4u, दूसरा बटा हुआ u-2। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे तो 4u बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो बराबर जब करेंगे तो यू याद कीजिए, चर और ओचर हम लोग क्या पढ़े थे, चर और ओचर आपस में जब भी होता है हमेशा क्या होता है, गुना में होते हैं। ठीक है, जब ये पता था गुना में होता है तो इसका मतलब क्या, 8 क्या 4 क्या आप लोगों का औचर है और यूं क्या है, चर। जब ये दोनों आपस में गुना होगा तो इसका मतलब गुना में इधर आएगा तो भाग में, अर्थात यूं बराबर क्या आ जाएगा, 0/4। तो कहने का मतलब यूं का मान क्या निकल गया, 0। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं अपन लोग को क्या है, u-2 बराबर क्या लेंगे, 0। तो u बराबर u के साथ में 2 माइनस में उधर गया तो किस में चला जाएगा, प्लस में। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं u बराबर क्या आ गया, 2। तो u का 2 वैल्यू आया है, एक u बराबर 0, दूसरा क्या आया, 2 आया। तो अब देखिए 2 वैल्यू आए हैं, तो 2 वैल्यू में हम लोग को पता है कि द्विघात बहुपद में 2 ही चीज़ होता है, एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। सवाल में क्या रहा था, देखिए तो आप लोग का सवाल था कुछ इस तरह से। ठीक है, तो सवाल में करने में बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों को समझता ज्ञात कीजिए, जो कि ये सवाल था आप लोगों का। तो इसमें क्या किया हम लोग, सवाल में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी शून्यक निकाल चुके हैं, अब क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो चलिए जांच करते हैं, इसको आसानी से करेंगे जांच, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे और आराम से सीखते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच चलिए तो जांच करने के लिए उससे पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। तो बोलिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, क्यों ऊपर दिया गया 0। बीटा का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि 200 नहीं, 0 निकला दूसरा,
तो ए का मान बोले तो कैसे निकलेगा। अब ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो याद कीजिए इसका व्यापक रूप किसका, द्विघात बहुपद का। तो क्या लिखाए थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखिए ए एक्स स्क्वायर, तो अर्थात एक्स स्क्वायर के साथ में ए है यहाँ, तो लेकिन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या है, यूँ करके क्या 4 का मतलब 4 हो जाएगा। बी देखिए, तो यहाँ क्या है बी एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ क्या है यूँ, लेकिन यहाँ क्या है बी, बी की जगह प्लस बी था यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है बी का स्थान पर -8, तो -8। लेकिन सी की जगह पर कुछ है क्या, ये वाला है क्या, इधर नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग को पता है, डायरेक्ट हम शॉर्ट में करने वाले हैं अब। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, तो -b/a। ठीक है, तो बोलिए अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान 2 बराबर -b, b का मान कितना है देखिए तो -8 और a का मान 4। तो चलिए जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जोड़ 0 कितना, 2 माइनस प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा 8/4। ठीक है, तो चलिए जब पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो यह आ जाएगा 4 दूना 8, अर्थात 2 बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप दोनों का क्या, हम लोग का क्या है, ये बराबर आ गया, ये पहला जांच हो गया शून्यकों का योग। अब दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 0 और a का मान कितना है 4। तो चलिए तो 0 जोड़ 2, 0 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भागने का उसका वैल्यू कितना आएगा 0। अब देखिए यही चीज़ हम लोगों को कह रहा था, शून्य का और गुणांक, इधर शून्य हो गया, इधर क्या आ गया पूर्णांक, इधर शून्य के इधर गुणा। अब 2 रिलेशन देखिए, हमको 2 संबंध पता था, पहला संबंध पता था योग, दूसरा था गुणनफल। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों के लिए क्या रहा, तो 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.2 का कितना, प्रश्नावली 2.2 का जो है आप लोगों का सवाल नंबर है 4, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो अगला सवाल आप लोगों का देखिए क्या कह रहा था, चलिए हम आप लोगों को किताब को आगे करके दिखा रहे हैं। देखिए तो अगला सवाल आप लोगों का, एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, क्या कह रहे हैं, शून्यकों का योग, यहाँ देख क्या कर, शून्यकों का योग और शून्यकों का योग एंड शून्यकों का गुणनफल दोनों दे दिया गया। ठीक है, चलिए तो दे दिया गया तो हम क्या करेंगे, आसानी से डील करेंगे। ठीक है, जब आसानी से बनाएंगे तो आसानी से क्या, तो देखिए इसमें क्या करें, तो पहले जो दिया गया था याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो जब द्विघात बहुपद हम बता रहे थे तो उस समय आसानी से इसके बारे में चर्चा किए थे। इसका व्यापक रूप या मानक रूप जिसको हम लोग कहते हैं उसके बारे में भी लिखाए थे और उसको भी लिखाए थे। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। तो पहले दिया क्या क्या उसको लिख लीजिए। ठीक है, 1 नंबर का है, दिया है क्या, दिया है शून्यकों का योग, क्या दिया है शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग कहने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया गया है, तो देखिए तो पहला दिया गया है 1/4, दूसरा दिया गया शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल समझ गए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया गया है, तो ये आपका है -1। ठीक है, और एक चीज़ याद कीजिए, जब द्विघात बहुपद का निकालने के लिए तो एक चीज़ हम लिखाए थे, जब बहुपद करा होगा निकालने के लिए अगर शून्य का मान दिया रहेगा तो उसका एक हम व्यापक इसका फॉर्मूला पढ़े थे। तो क्या पढ़े थे, तो याद कीजिए द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या पढ़े थे, तो याद कीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बिल्कुल यही था। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है, बारी बारी से मान बैठाइए। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -1, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो माइनस प्लस क्या जाएगा, -1 गुना x बट्टा क्या आ जाएगा 4, तो प्लस माइनस -1।
लेकिन एक चीज़ याद कीजिए, तो जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे आप लोगों को कि कभी भी बहुपद जो होता है बटे में नहीं होता है। जब बहुपद बटे में नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? चलिए बहुत आसान से करेंगे। तो देखिए इस समय करना क्या पड़ेगा हम लोगों को, तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो देखिए कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या है, एलसीएम ले लेंगे, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1। जब एलसीएम लेंगे तो पूरे का कितना आ जाएगा 4। तो याद किया एलसीएम का नियम क्या, इससे इसमें भागते 1 में 1 से 4 में भागते 4 भाग 4 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 कट गया, तो एक बार में 1 गुना एक्स माइनस 4 एकम 4 अर्थात 4। तो अब देखिए बटे में आ गया, तो ऊपर कुछ नहीं, कॉमन का मतलब बताए थे ना, जो सब में मिलेगा, तो नीचे में क्या है 4। चलिए हो गए। तो अब क्या करेंगे, तो ऊपर कुछ नहीं, तो इसका जो था पहले वही ले लेंगे, ठीक है। और नीचा से 4 तो खत्म हो गया, तब बचा क्या आप लोगों का 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8, ठीक है। अब इसमें सोच रहेंगे 1/4 कहाँ गया, तो याद रखिएगा 1/4 और 4, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोग क्या कीजिए, घर के लिए आप लोग बना करके आना, आप लोगों को ट्राई करना है घर में, जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे मान लीजिए 1 शून्य का 5 अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 0, इसका मान √5, और दूसरा देखिए 1,1 है, और तीसरा देख लीजिए क्या है तो माइनस 1/2, 1/4 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग आसानी से घर में सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक में हम लोगों को एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो उसके बारे में देखिए। तो ये चैप्टर जो था आप लोगों का 2.2 प्रश्न वाली, ये खत्म हो चुका है पूर्णतः, ठीक है। तो अब जो आप लोगों का है, देखिए आप लोगों, अब है क्या आप लोगों का, तो अगला कहेगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। किसके लिए? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद देखिए क्या बोले, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोले, विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या बोले, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसका सिंपली सा है, जैसे मान लीजिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे, या यूक्लिड विभाजन पढ़े में कहाँ पढ़े थे, जस्ट कुछ उसी के जैसा भी है, यहाँ भी है। चलिए तो देखते बिना देर के हुए क्या कहते हैं, बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, P ऑफ x बराबर G ऑफ x गुना Q ऑफ x प्लस R ऑफ x। जहाँ देखिए क्या क्या हो जाएगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो P ऑफ x क्या है, भाज्य है, G ऑफ x क्या होगा, भाजक होगा, और Q ऑफ x क्या होगा, आप लोगों का भागफल, ठीक है। एक और बच जाता है R ऑफ x, तो ये आप लोगों का है शेष फल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो इस जगह थोड़ा सा जगह ज़्यादा दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचा कर लेते हैं, R ऑफ x अर्थात शेष फल, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों का हो गया बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, जो कि इस तरह का सवाल पूछा जाता है, जो कि पहला सवाल आप लोगों का कुछ इसी तरह का आएगा, ठीक है। तो चलिए तो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते आगे क्या है नहीं है। तो अगला टॉपिक है आप लोगों का, तो देखिए आगे जो आएगा तो हम क्या करते हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोगों का है तो पहले बता देते। तो और सिंपली सा देखिए, इसमें आप लोगों का आएगा क्या, भाग देने के लिए। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण 6। तो इसमें सिंपली सा क्या रहा था, भाग देने के लिए कह रहा था। तो अब किससे किसमें भाग देने के लिए, तो ये नहीं कह रहा था इसका प्रयोग कीजिए, उसमें सिंपली सा बताया जा रहा था, सिंपली सा कह रहा था कि आप लोग क्या कीजिए, आराम से भाग दीजिए। चलो कोई बात नहीं, आसानी से भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो देखिए तो क्या रहा था, तो x + 2 से
कर रहा था भाग देने के लिए किस में, तो देखिए आपका बहुपद क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो उस समय क्या करेंगे, तो देखिए भाग देने के लिए सिंपली सा अगर मान लीजिए किसी भी सिंपल संख्या में अगर दी, जैसे मान लीजिए 4 से ही 36 में भाग देते हैं, या फिर मान लीजिए 9 4, या फिर 8 ही ले लेते हैं, 8 4 6। ठीक है, इसमें भाग कैसे देते हैं, तो देखिए इसमें भाग देने के लिए करते क्या, पहला संख्या उठाते हैं। तो पहला संख्या से मान लीजिए 8 है, तो 8 में क्या करेंगे, और भाग किसे दे रहे हैं, पहला क्या 4, तो 4 से देते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। कितना आया 2। तो कहने का मतलब ये हुआ 4 से हम क्या करें, पूरे में भाग दे रहे थे। ठीक है, मान गए। अब जब भाग दे रहे थे तो इसमें क्या किए कि 4 से पहला पद उठाएं, इसका भी जब उठाएं तो कितने बार में लगा, 2 लिख दिया। अब यही 2 को क्या करेंगे, पूरे में गुना करते हैं, अर्थात 4 गुने 2, तो 4 दूना कितना 8, तो इसलिए हम क्या करते हैं 4 दूना 8, अब घटाते हैं, कट जाती 2 बार। तो जस्ट इसी तरह करेंगे। तो हमको इसमें ये पता नहीं कि इसमें क्या चीज़ से भाग देंगे, इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे और क्या से भाग देंगे, पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखिए भाग देने का प्रोसेस क्या होता है, बीजगणित वाला जो भी भाग आएगा, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान ये रखना होगा उसका पहला पद जो उसको हटाए कैसे। ठीक है, चलिए हटाएं कैसे, तो उसको ध्यान से देखिए। तो हटाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो देखिए पहला क्या आया 2x², चलिए मान गए। और भाग देने के लिए क्या बोले, जैसे मान लीजिए 4 उठाए थे हम, तो पहला पद में उठा के भाग दिए थे, तो यहाँ भी पहला पद क्या आप लोगों का 2x, यहाँ क्या x। जब इससे भाग देंगे तो देखिए भाग कैसे देते, तो ऊपर 2x² है, 2x² कहने का मतलब क्या है, 2 कितने बार गुना हुआ है, 2 के साथ में x क्या 2 बार है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2x। ये तो पता चल गया कि इसका भाग इसमें गुना करेंगे 2x, तो ये 2x बार में कट जाएगा। तो चलिए 2x बार में कटेगा, इसमें पूरे में गुना के, तो गुना करेंगे तो क्या x+2, और गुना किससे कर रहे थे, ये देख लीजिए क्या 2x। अब ये गुना बहुत को नहीं आता, दिक्कत क्या कर देता है कि बहुत विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि इसमें क्या चीज़ से गुना करें कि इतना पुट जाए। तो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से करेंगे। तो इसको उठाएंगे, जैसे मान लीजिए अपन उठाएं हम, तो फिर जाकर हम लोग जो जैसे उठाएं इसको, फिर ये क्या करेंगे x से, जो पहला पद है पहला पद से भाग देंगे, तो हम लोग को ये पता चल गया तो किससे भाग देंगे, तो ये पता चल गया। चलिए तो भाग देंगे तो दे दिए, तो अब कटेगा किससे, तो वो देखना हम लोगों को। ठीक है, तो जब कटेगा किससे, तो याद देखिए, तब गुना तो कर दे, तो x से गुना कीजिए, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, x पावर 1 और 1। तो याद कीजिए जब बेस बराबर होगा, जब आधार बराबर रहता है, तो पावर अगर यदि गुना में है एक दूसरे के साथ कोई भी, तो उसका पावर क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, चलिए जोड़ेंगे, तो x पावर x है ना 2x², अब प्लस 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 2 दूना 4x। अब देखिए पहला पद पुड़ गया, क्या बिल्कुल पुड़ गया है। अब दूसरा क्या था, x वाला जाति बिल्कुल बगल में है, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका नियम क्या कहते हैं, तो यहाँ देखिए घटाए थे, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स वहाँ भी घटाएंगे, लेकिन वहाँ कंडीशन ये होगा कि अगर दी मान लीजिए माइनस होगा तो उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस। अब याद कि कुछ नहीं तो क्या प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात पहले वाला चिन्ह का क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, जब ये पूरी कट जाएगा तो बचेगा क्या, प्लस माइनस माइनस, अर्थात अलग अलग जाति का आ गया। तो इसका याद कीजिए होता क्या है, जब अलग अलग जाति का आता है तो कोई भी कंडीशन जब अलग अलग होगा तो उस समय क्या करते हैं, छांट के लेते हैं, अगर सिंपली भाषा में। तो अर्थात जैसे ही अलग अलग आएगा तो समझ लेना है क्या अलग अलग जैसे हुआ का समझ लेना वो घट गया। तो 4 में 3 घटेगा कितना, 1 आएगा, और x तो x है ही, तो लेकिन 4 बार आया 3, तो आप लोग का जवाब होगा 4 बार। 4 का चिन्ह क्या है, सबको दिमाग में आता होगा, प्लस का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्लस का चिन्ह पहले बदल चुका है। जब बदल गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके जगह पर दूसरा आ गया है, क्या तुम भाग जाओ, उसको हटा दिया तो आए कौन, माइनस आ गया, तो कहता नहीं हटो, अब मैं हमको ही आने दो, तो बिल्कुल आ गया। अगर 1 लिखे या न लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ऊपर वाला कुछ किए थे क्या, नहीं किए थे। अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पुराना कितना है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा अपन लोग को। ठीक है, तो पुराना है -x। अब क्या बोले थे कंडीशन, पहला यहाँ जो होगा इसको लिख लीजिए साइड में, और पहला पद जो इसका होगा उससे भाग दीजिए, देंगे तो x खत्म हो जाए, कुछ नहीं तो क्या 1, तो कितना आ गया -1। ये तो पता चल गया -1 बार में अगर पूरे में गुना करेंगे तो पुट जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ कितना x +
टू। देखिए पहला पद पुराना है, बाद वाला को क्या है नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बाद वाला से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। जो पहला पद है उससे आराम से मतलब रखना, उसी से हम लोग को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्या बताए, तो कुछ नहीं, तो प्लस प्लस माइनस माइनस 1 गुना एक्स, एक्स ही हो जाएगा, प्लस माइनस मैंने 2 क्या जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब चिन्ह के बदले चिन्ह का रूल क्या बताया, अगर माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। तो ये बताए जब माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का ये पूरे खत्म। तो बचेगा क्या, 2 1, क्योंकि इसका पहले वाला का तो कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। तो अगर मान लीजिए इसमें क्या है सबका मान निकालने के लिए तो आसानी से निकाल देंगे। अतः भागफल, भागफल कहने का मतलब क्यों ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए भागफल क्यों ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ निकला हुआ भागफल, और शेषफल कितना निकला, अर्थात शेष आर ऑफ एक्स क्या निकला, 3, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का भाग पूर्णतः बन गया है, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए इसमें एक चीज़ और आप लोगों को थोड़ा सा कन्फर्म डाउट रहता होगा, तो उसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो भाज्य भाजक बहुलक जो लिखे यहाँ पर ये वाला, या फिर वहीं पर निकालना, तो किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा, तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहेंगे, भाजक, भाग देने वाला को भाजक, जिसमें भाग देंगे उसको भाज्य, ठीक है। अब भाग देने के बाद जो प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, भागफल, अर्थात जो फल भाग में प्राप्त हुआ है। अब देखिए जब नीचा बच जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शेष फल, ठीक है। चलिए तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल और आसानी से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, अभी 3 हो रहा है, तो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा 4, ठीक है। अब इसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होगा तो अगले वीडियो में हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।